Hello बच्चों, let's read the question. The question is, a plain electromagnetic wave propagates in a medium moving with constant velocity v, which is less than c, which is the speed of light, relative to an inertial frame k. Find the velocity of that wave in the frame k if the refractive index of the medium is equal to n and the propagation direction of the wave coincide with that of the medium. और वेव प्रोपोगेशन की जो डायरेक्शन है वो उस मीडियम के साथ क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है। और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n जो है वो आपको दे रखा है और आपको उस इनर्शियल फ्रेम k की रिस्पेक्ट में क्या निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है उस वेव की। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा उसमें ये चीज हमें पता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, जो ईएम वेव होती हैं, वो अगर मैं वैक्यूम में बात करूं तो वैक्यूम में वो किस स्पीड से मूव करती हैं, वो स्पीड ऑफ लाइट c से मूव करती हैं, ठीक है। लेकिन जब वो किसी मीडियम में जाएंगी तो हम जानते हैं कि मीडियम में हमारी जो वेलोसिटी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो अगर कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है तो c जो मेरा होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा c डैश में, और इस c डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c अपॉन n, ठीक है। n टाइम्स जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड, तो n टाइम्स कम हो जाएगी। एक तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरा हम बात करें इनर्शियल फ्रेम की, तो इनर्शियल फ्रेम क्या होता है कि वो फ्रेम जो या तो रेस्ट पर रहता है या किसी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है, वो हमारा हो जाएगा इनर्शियल फ्रेम, ठीक है। वो फ्रेम जो क्या रहता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है या फिर रेस्ट पर रहता है, मतलब इसमें न्यूटन का लॉ जो होता है वो फॉलो होता है, न्यूटन का लॉ ट्रू होता है इसके लिए, वो हमारा हो गया। तो अब देखिए हमारे पास कंडीशन क्या है, ये मैंने मान लिया कि यहाँ पर मेरे पास एक इस तरह से ये मीडियम है, ठीक है, और यहाँ पर ये वेव जो है वो v डायरेक्शन से जा रही है इस मीडियम में, और ये हमारे पास c डैश जो हो जाएगी वो मीडियम की हो जाएगी वेलोसिटी, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का जो तरीका होता है इनर्शियल फ्रेम में, रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का जो तरीका होता है v डैश जो हमारे पास आएगा, अभी तो क्या है उसकी स्पीड v है, लेकिन जब हम इनर्शियल फ्रेम k के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो v डैश निकालने का जो फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय c डैश प्लस v, इन दोनों का सम हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 प्लस c डैश इंटू वी अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, c डैश की हम वैल्यू रख देंगे जो c अपॉन n के बराबर है, तो v डैश मेरा हो जाएगा c अपॉन n प्लस v अपॉन 1 प्लस c अपॉन n इंटू वी डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो ये मेरा क्या बन जाएगा, v डैश जो मेरा हो जाएगा c अपॉन n प्लस v अपॉन नीचे ही हो जाएगा 1 प्लस v अपॉन एन सी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास जाएगी c अपॉन n प्लस v, और इस वाले टर्म को पूरा का पूरा हम क्या लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस v अपॉन एन सी, ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, खोल देंगे, जब इसको हम खोलेंगे तो ये हो जाएगा c अपॉन n प्लस v माइनस सी वी अपॉन एन स्क्वायर सी माइनस वी स्क्वायर अपॉन एन सी हो जाएगा। अब हमें दे रखा है सी की जो वैल्यू है वो वी से बहुत ज्यादा है, तो ये वाला जो टर्म है इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब वी डैश जो है मेरा वो कितना बचा, सी अपॉन एन प्लस वी माइनस, और यहाँ से एक सी से ये सी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा वी अपॉन एन स्क्वायर के बराबर। तो अब हमारे पास ये बचा है सी अपॉन एन प्लस वी माइनस वी अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू बची है। इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो मैं क्या करूँ, वी को कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास सी अपॉन एन प्लस वी, मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों टर्म्स में से, ठीक है। तो ये बचा यहाँ पर 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये हमारे पास बच गई वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, फाइनली वी डैश की वैल्यू आ गई है जो हमारे पास कितनी आई है, सी अपॉन एन प्लस वी 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर। ये हमारी इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या आ गई है, वेव की वेलोसिटी आ गई है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।